बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। हम 3 बहन भाई थे। मुझसे छोटा भाई और एक बहन थे। अब्बू दफ्तर में मुलाजिम थे और अम्मी लोगों के कपड़े सीती थी। मैंने कॉलेज में इस गर्ज से दाखिला लिया था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद माँ बाप का सहारा बनूंगी। मैं अपने भाई के साथ कॉलेज आया करती थी, मगर दुनिया वालों ने भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लड़कियां पूछती किसके साथ आई हो। एक दो बार हमारे लेक्चरर्स ने भी देखा, तब भी पूछगछ की। भाई को जब मालूम हुआ तो इन्होंने मेरे साथ कॉलेज आना जाना छोड़ दिया और मैं अकेली ही कॉलेज जाने और आने लगी। चंद दिन गुजर गए, फिर एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि एक शख्स मेरा ताक़ुब करता है। अच्छा खासा स्मार्ट था। मैं बहुत परेशान हुई कि इससे पूछूं ये कौन है और क्या चाहता है, लेकिन हिम्मत ना हुई। मेरी खामोशी से फ़ायदा उठाकर वो मेरे कॉलेज तक आने लगा। करीब से गुजरते हुए कोई फिक्रा कस देता, मैं झंझला कर रह जाती। बाज़ औक़ात इतना गुस्सा आता, लेकिन वो इस कदर स्मार्ट था कि नाराज़ होने को दिल नहीं चाहता था, या फिर मैं बहुत बुज़दिल थी। एक रोज़ बादल तने हुए थे। कॉलेज से आते हुए रास्ते में खूब तेज़ बारिश हो गई। घर भी इस कदर दूर था कि इतनी बारिश में पैदल ना चला जाता। देखते ही देखते रास्ता जलथल हो गया। अभी मैं सड़क के किनारे खड़ी इधर उधर देख और सोच रही थी कि सड़क कैसे पार करूं कि पीछे से एक आवाज़ आई, मोहतरमा आज तो बारिश है, मेरी गाड़ी भी हाजिर है, चलिए आपको घर तक पहुंचा दूं। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़का था। उफ मेरे अल्लाह, मैं इसको देखकर किस कदर घबरा गई थी। बारिश में भीगा हुआ वो कितना अच्छा लग रहा था। इसके लहजे में मिन्नत थी। न जाने मेरे कदमों को क्या हुआ। मैं इसके पीछे चल पड़ी और इसकी गाड़ी में जा बैठी। इसने अपना नाम नासिर बताया और शराफत से इधर उधर की 2-4 बातें की कि मैं कौन हूँ, कितने बहन भाई हैं, किस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, वगैरह वगैरह। मुझ पर इसने अपनी बातों से अच्छा तासुर छोड़ा। इसके बाद जब मैं अपने घर के सामने उतरने लगी तो इसने दूसरी मुलाकात का वादा भी ले लिया। अब हमारी कभी कभी मुलाकात और अक्सर ख़तों किताबत होने लगी। घर वालों से छुपकर मैं इससे मिलती रहती। वो मेरे दिल में बस गया। इसकी मोहब्बत में मैं ऐसी खोई कि ना घर का होश रहा और ना पढ़ाई की जानिब ध्यान रहा। अब तो मैं घर वालों से ज़्यादा बात भी ना करती थी। वो परेशान थे कि मुझे न जाने क्या हो गया है, क्योंकि घर भी अक्सर देर से जाती। अम्मी पूछती तो कह देती सहेली के घर चली गई थी, जर्नल मुकम्मल करना था, प्रैक्टिकल के नोट समझ नहीं आ रहे थे। यूँ मैं बहाने बहाने से घंटों इसके साथ बाहर घूमती थी। वो जहाँ ले जाता मैं चली जाती। इसने मुझसे बड़े वादे किए। वो मुझसे कहता था, नौशीन अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं मर जाऊंगा, और मैं शर्मा कर रह जाती थी। इसकी बातों और वादों ने मुझे इस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। मैं जज्बात में इतनी अंधी हो चली थी कि अपने आप को भी भूल गई थी कि मैं कौन हूँ और किस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, नौशीन क्या तुमको मुझ पर एतबार है? मैंने जवाब दिया, अगर ना होता तो मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करती। मेरे इस जुमले पर वो हंसा और कहा, अच्छा आज आजमाता हूँ। फिर बोला, तुम आज रात मुझे फलां फलां मकान में मिलना। मैंने वादा कर लिया, मगर सोचती रही कि घर वालों से क्या कहूँगी। घर पहुंची तो कुछ ना खाया और ना पिया। अम्मी पूछने लगी तो मैंने कह दिया कि सर में दर्द है। फिर शाम को उठी, मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई। अम्मी ने वजह पूछी तो बहाना कर दिया कि सहेली की सालगिरह है। सालगिरह का सुनकर मेरी छोटी बहन पीछे लग गई और कहने लगी, आप तो रोज जाती हैं, आज हम भी चलेंगे। बड़ी मुश्किलों से इसको मनाया, खुदा खुदा करके वो मानी। अम्मी परेशान थी क्योंकि बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। वो अब्बू से भी डरती थी। मैं तो अपने महबूब के ख्यालों में गुम थी। माँ की मुझे परवाह कब थी। अब्बू से डर जरूर था, मगर मैं इनके आने से पहले ही घर से निकल आई। जब मैं नाजिर के घर पहुंची तो वहां अजीब मंजर था। नाजिर के अलावा इसके दोस्त भी बैठे हुए थे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने इन लोगों की बातों की तरफ कोई तवज्जो न दी। नाजिर समझ गया कि मुझको इसके दोस्तों के सामने आकर बैठना गवारा नहीं गुजरा। इसने इन्हें थोड़ी देर में रुखसत कर दिया, मगर मुझ पर घर से आने का खौफ तारी था। मैंने जाना चाहा तो नाजिर खफा हो गया और चिल्लाने लगा कि मैंने तुमको जाने के लिए नहीं बुलाया था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। मेरी माँ की भोली भाली सूरत मेरी नजरों में घूम गई। बाप का कहर आलूद चेहरा नजर आया और मैं रो दी। नाजिर मेरे रोने पर नरम पड़ गया, कहने लगा, 2 घंटे तो बैठो, मैं भी तुमको खुद छोड़ आता हूँ। फिर इसने शादी की बातें छेड़ दी और कहने लगा, शादी के दिन का इंतजार कैसा,
जो मोहब्बत करते हैं इनकी शादी तो आसमान पर हो जाती है। वो जिस वक्त भी मोहब्बत से मिले वो इनकी शादी का वक्त ही होता है। मैं समझ रही थी कि इसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, लेकिन अब मैं बंद पिंजरे में एक बेबस चिड़िया की मानंद थी। जब तक वो दरवाज़ा ना खोले मैं किसी तरह आज़ाद नहीं हो सकती थी। अब ज़्यादा कुछ लिखना बेसुध है। इसने मुझे इस वक्त आज़ाद किया जब मैं मोहब्बत के नाम पर लुट चुकी रोती हुई घर में पहुंची। मेरी हालत बुरी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। घर के तस्वुर से दिल घबरा रहा था। घर पहुंची तो बिखरे हुए शेर की तरह अब्बा जान को दरवाजे के आगे टहलते हुए पाया। इनका चेहरा ऐसा था कि देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। जो ही मैंने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा, बाप ने मुझे रोक लिया और गरज कर पूछा, सच सच बता कहाँ गई थी, वरना जान से मार दूंगा। खौफ से मेरी हिचकी बंद गई, मगर बाप के तेवर ऐसे थे कि वाकई अगर मैं झूठ बोलती तो वो मुझे जान से मार डालते। मैंने डरते डरते नाजिर का नाम ले दिया कि इसके घर गई थी। बाप ने इसी वक्त मुझे साथ लिया और नासिर के घर ले आए। इन्होंने मुझे इसके हवाले करके कहा, लड़की को रखो, अभी मेरे लिए मर चुकी है। सुबह निकाह का इंतजाम कर लेना, मैं आकर बाप का फर्ज अदा कर दूंगा। नाजिर को ऐसी तवक्को हरगिज नहीं थी। मैं खुद हैरान थी कि मारने पीटने या नाजिर को बुलाकर बात करने के बजाय मेरे बाप ने क्या हरकत की कि मुझको इसके हवाले कर दिया। नाजिर ने चुप करवाया, समझाया कि फिक्र ना करो, अच्छा हुआ और ना तुम्हारा बाप आसानी से तुम्हारा रिश्ता देने वाला नहीं था। सब कुछ खुद ब खुद हो गया। अब तुम रात आराम से रहो। सुबह 4 दोस्तों को बुलाता हूँ, काजी का बंदोबस्त करता हूँ और तुम्हारा बाप निकाह के वक्त आकर रस्म पूरी कर देगा तो तुम बाकायदा मेरी बीवी बन जाओगी। लेकिन हमें निकाह यहाँ के बजाय किसी दोस्त के घर में करना होगा, क्योंकि कल मेरे घर वाले भी आ जाएंगे और मेरे वालिदैन तो शायद हरगिज इस पर राजी न हो, क्योंकि मेरी मंगनी मेरे चचा की बेटी से हो चुकी है। तुम फिक्र न करो, मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा। सुबह सवेरे नाजिर मुझे अपने दोस्त के मकान पर ले गया जो खाली था। शाम तक मैं निकाह की रस्म और वालिद साहब के आने का इंतजार करती रही, मगर कोई ना आया। रात को नाजिर लौटा और बोला, तुम्हारे वालिद ने आने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि निकाह मेरे घर पर हो और इसमें मेरे घर वाले भी शरीक हों, लेकिन यह मुमकिन ना था। मैंने 2 दिन की मोहलत ली है, चलो पेशावर चलकर वालिदैन को मना लेते हैं। इसी रात की गाड़ी से हम चल दिए। मुझे खबर न थी कि नाजिर के क्या इरादे हैं। किसी अजनबी शहर में इसने मुझे उस बूढ़ी औरत के घर ठहरा दिया जिसको इसने अपने रिश्तेदार बताया था। यहाँ मैं 2 साल रही। जब नाजिर से कहती थी अब्बा जान नहीं आए और निकाह का क्या हुआ तो वो टाल जाता, कहता तुम्हें इससे क्या, अब तुम मेरे पास और मेरी बीवी हो, समझो निकाह हो चुका है। 2 साल में मेरे 2 बच्चे भी हो गए। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया। बाप ने मेरी भूल की मुझे बड़ी सजा दी थी, मगर नाजिर मेरा महबूब था जो मुझे मिल गया था। इसने मुझे कोई तकलीफ भी ना दी थी। 2 बच्चों में हर दुख भूल कर यूं तो जिंदगी गुजार रही थी। अब निकाह हुआ था या नहीं, इससे मुझे हासिल क्या था। जो जिंदगी मुझे नसीब में मिलनी थी मिल गई थी। एक रोज अचानक नासिर आया और इसने मुझे कहा कि इससे बैरूने मुल्क मुलाजमत मिल गई है, लिहाजा वो कनाडा जा रहा है। वहाँ की शहरियत मिलते ही मैं बहुत जल्दी तुम्हें बुलवा लूंगा, फिक्र न करना। बड़ी मुश्किल से ये इतना अच्छा मौका मिला है, हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। और वो मुझे रोता हुआ छोड़कर कनाडा चला गया। इसको गए हुए 6 साल हो चुके हैं। सोचती हूँ मर जाऊं, मगर बच्चों का ख्याल आता है। लोगों की लानतें मुझे चैन नहीं लेने देती। बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में बहैसियत आया नौकरी मिली है। नासिर ने फिर पलट कर खबर ना ली। इस बाप के दर पर जाने का हौसला ना हुआ जिसने हाथ पकड़कर घर से खड़े खड़े निकाल कर गैर के हवाले कर दिया था। इतना पता चला है कि नासिर ने कनाडा में शोहरियत लेने के लिए किसी कैनेडियन लड़की से शादी की थी, मगर फिर इन दोनों ने सचमुच का घर बसा लिया। मैं क्या कर सकती हूँ, जबकि मेरे पास तो निकाह का सर्टिफिकेट तक नहीं है। माजी को भूलना चाहती हूँ, माजी की यादें डसती हैं। जब किसी लड़की को मोहब्बत करते देखती हूँ तो सोचती हूँ इनका भी मेरे जैसा इंजाम ना हो। किसी दिन ये भी लड़कों की इस मोहब्बत पड़े झूठे खेल में आकर अपनी इज्जत और आबरू न गवा दें।